Hello children, welcome to my class. This is Nevchetar, Unit 9, the Naughty Boy. First, I want to request you please subscribe my channel for all chapter. कृपया मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. चलिए हम पढ़ते हैं द नॉटी बॉय. दिस इज़ द पोएम रिटन बाय जॉन किट्स. पोएट जॉन किट्स की लिखी एक कविता है शरारती बच्चा. देयर वॉज अ नॉटी बॉय एंड ए नॉटी बॉय वॉज ही. एक शरारती लड़का था और वो बहुत ही शरारती था. ही रेन अवे टू स्कॉटलैंड. वो एक दिन स्कॉटलैंड भाग गया. द पीपल देयर टू सी. वहाँ के लोगों को देखने के लिए. देन ही फाउंड दैट द ग्राउंड वॉज एज हार्ड दैट ए यार्ड वॉज एज लॉन्ग दैट ए सॉन्ग वॉज एज मेरी. तो ये एक बहुत ही शरारती बच्चे की मज़ेदार कहानी है जो जिज्ञासावश स्कॉटलैंड भाग जाता है ना. और वो जानना चाहता है कि वहाँ के लोग को वो वहाँ के लोगों को देखने के लिए जाता है. हालांकि वहाँ पहुँचने पर उसे आश्चर्य होता है. बहुत सी चीज़ें वैसी ही हैं जैसे कि वो इंग्लैंड में जानता था. जैसे कि ज़मीन उतनी ही कठोर है, एक गज की लंबाई समान है, गाने उतनी ही खुशनुमा हैं, और that a cherry was as red, that lead was as weighty, that fourscore was as a tea, that a door was as wooden as in England. So he stood in his shoes and he wondered. Okay, he stood in his shoes and he wondered. और चेरी भी उतनी ही लाल है. वह यह भी देखता है कि शीशा उतना ही भारी है. फोर स्कोर का अर्थ फोर स्कोर का अर्थ अभी भी 80 है, और दरवाज़ा लकड़ी के बने हैं ठीक इंग्लैंड की तरह. और कविता का अंत जो है वो लड़के के अपने जूतों में खड़े होकर उसकी समानताओं के बारे में सोचने के साथ होता है. वो शायद महसूस करता है कि दुनिया उतनी अलग नहीं है जितना उसने कल्पना की थी. उसने सोचा कि मैं स्कॉटलैंड जाऊंगा तो कुछ अलग ही चीज़ होंगी वहाँ, है ना. लेकिन उसने देखा कि सब कुछ वैसा ही है जैसा उसने इंग्लैंड में देखा था. और ये है वर्ड्स. इफ़ यू वांट टू राइट हिंदी यू कैन राइट. नॉटी मतलब शरारती, फाउंड मीन्स पाया, ग्राउंड मीन्स ज़मीन, मेरी मतलब खुशनुमा, चेरी चेरी फल होता है, वेटी वजनदार, वुडन लकड़ी का. ओके, सो दिस इज़ द पोएम रिटन बाय जॉन किट्स. जॉन किट्स की लिखी शरारती बच्चे की कहानी है जो कि स्कॉटलैंड भाग जाता है इंग्लैंड से वो देखने के लिए कि क्या वहाँ की दुनिया यहाँ से अलग है. लेकिन वो देखता है कि नहीं बच्चों, यहाँ की तरह ही वहाँ भी सब कुछ बिल्कुल समान है ना. किस तरह से समान है बताया मैंने. यहाँ भी लकड़ी के दरवाजे लकड़ी के हैं, और पिछले बार पेज में हमने पढ़ा ना कि चेरी यहाँ भी लाल है वगैरह वगैरह. तो ऐसा करते हुए आपको समझ में आया होगा. चलिए क्वेश्चन आंसर पर आते हैं. क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिए. एंड आंसर विल बी द नॉटी बॉय केम फ्रॉम इंग्लैंड. नॉटी बॉय कहाँ से आया था? इंग्लैंड से आया था. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है द नॉटी बॉय वेंट टू स्कॉटलैंड. नॉटी बॉय कहाँ गया था? तो नॉटी बॉय स्कॉटलैंड गया था. ठीक है. क्वेश्चन आप अपनी बुक से देखिए. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ही वांटेड टू नो अबाउट द पीपल एंड फूड्स ऑफ स्कॉटलैंड. वो क्यों भागा था? क्योंकि वो जानना चाहता था स्कॉटलैंड के लोगों के बारे में, फल के बारे में. द बॉय वंडर्ड अबाउट मैनी थिंग्स ऑफ स्कॉटलैंड. लड़का स्कॉटलैंड में क्या चीज़ें देख के आश्चर्यचकित था? तो बहुत सी सारी चीज़ें. द बॉय वंडर्ड अबाउट मैनी थिंग्स ऑफ स्कॉटलैंड सच एज करके पॉइंट लिखिए. फर्स्ट है ग्राउंड एज लॉन्ग एज यार्ड. सेकेंड में अ जॉयफुल सॉन्ग, अ रेड चेरी. फोर्थ में द हेवी लीड. फिफ्थ में द फोर स्कोर ऑफ एट. और सिक्स में द वुडन डोर. तो ये यू कैन राइट योर क्वेश्चन आंसर एंड क्वेश्चन open from book and write our question answer and come to the next page. Naughty is the describing word. Naughty describing word है
तो क्या आप इसमें और भी डिस्क्राइबिंग वर्ड ढूंढ सकते हैं बच्चों, तो उसको ढूंढना है, ठीक है। जैसे कि एक बताती हूँ, बाकी आप ढूंढिएगा। BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। इस तरह से आप इसमें और ढूंढिए अपना दिमाग चलाकर, है ना बच्चों। और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करिए। द पीकॉक इज़ ए ब्यूटीफुल बर्ड, द पिनाचियो इज़ अ नॉटी पपी, आई सा एन अगली क्वारल। ये सब मिलेगा आपको ऊपर बॉक्स में, उसको राउंड कर दीजिएगा। मॉर्निंग एक्सरसाइजेज मेक यू हेल्दी, है ना। सुबह की जो एक्सरसाइज है वो आपको हेल्दी बनाता है। अ ग्लास ऑफ मिल्क मेक्स योर टीथ स्ट्रॉन्ग, एक गिलास दूध हमारी दांत को मजबूत बनाता है। रीता रूड बिहेवियर एनवायर्ड मी, रीता का रूखा व्यवहार मुझे चिढ़ उत्पन्न कराता है। तो ये ख़त्म हो गया। देखती हूँ नेक्स्ट पेज में कुछ है या नहीं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आएगा। अगर बच्चों समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चों, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, कम टू द क्वेश्चन 6। कैन यू राइट 6 थिंग्स दैट आर मेड ऑफ वुड। क्या बच्चों पूछ रहा है कि क्या आप लकड़ी से बनी कुछ चीज़ों के नाम बता सकते हो। जैसे उसमें बताया गया ना दरवाज़ा के बारे में कि लकड़ी दरवाजे से बने थे, तो वैसे कुछ और चीज़ बच्चों। तो टॉयज, टेबल, चेयर, पेंसिल, डोर, फर्नीचर। आप अपने घर में ये सारी चीज़ें देखते हैं ना, तो आप इसको लिखिए। इसको तो याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना दिमाग चलाइए कि लकड़ी की क्या क्या चीज़ आप घर में देखते हैं और लिख सकते हैं। यहाँ पे 7 में दिया है कुछ चीज़। लुक एट वर्ड गिवन बिलो, मेटल, वुड, रबर, क्लॉथ। क्या और नीचे कुछ 7 में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे बैलून, चेयर, टेबल। तो ये सब वर्ड चुन के बच्चों ये जो कॉलम बनाया हुआ है मेटल, वुड, रबर, क्लॉथ, इसमें भरना है। कौन सा चीज़ मेटल का बना है, कौन सा चीज़ वुड का बना है, रबर का बना है, क्लॉथ का बना है। तो मेटल से कार, नाइफ, है ना। चेयर बना है, टेबल बना है वुड से, रबर बना है बैलून से, इरेजर से, क्लॉथ बना है शर्ट से, टॉय से। तो आप समझ लीजिए बच्चों, लेकिन लिखिएगा खुद से अपना दिमाग चलाकर, है ना। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको समझ के लिखना है। मेटल है ना, जो लोहे की चीज़ होते हैं ना, या कोई भी धातु का चीज़ बना होता है ना, उसको मेटल कहते हैं। वुड लकड़ी का, रबर, रबर जानते ही हो बच्चों, जिसका आपका इरेज़र बना होता है, कपड़े। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, कपड़े से खिलौने भी बनते हैं, शर्ट भी बनता है। तो जो 7 में दिया है वर्ड्स, उसको सही सही चुन के बच्चों आपको कॉलम में भर देना है। ये सारे क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा समझ के। ओके, थैंक यू बच्चों। क्लास ख़त्म। और इस तरह से आपका ये समझिए कि इंग्लिश का पूरा चैप्टर क्लास 4 का ख़त्म हो गया। बस एक चैप्टर और बचा है और उसको भी मैं जल्द करा दूँगी। लेकिन आप इसको पढ़ के भूलिएगा नहीं बच्चों। और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, ज़रूर मिलिएगा। थैंक यू, लव यू ऑल।